जी, अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसी ट्रिक मैं बताऊंगा जिसके ज़रिए आप भी अमीर हो सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि हम अमीर तो होना चाहते हैं, लेकिन जितने भी लोग अमीर लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो हम उनसे नफ़रत करते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीरों से प्यार करना शुरू कर दें। जिस चीज़ को भी हासिल करना चाहते हैं, अगर उससे नफ़रत करेंगे तो वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। खुद ही बंदा सोचता है, कोई भी जी शाऊर शख्स ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि एक चीज़ को मैं हासिल करना चाहता हूँ और मैं उससे शदीद नफ़रत भी करता हूँ। जब तक किसी भी चीज़ से प्यार नहीं होगा तो आप उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अब कैसे करना है, कैसे आप ज़्यादा पैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे क्या करें कि आप भी अमीर बन जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इंग्लिश से नफ़रत करते हैं, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई स्कूल आज नहीं है जहां पर इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। एक वक्त था कि लोग पेंट शर्ट से भी नफ़रत किया करते थे, लेकिन बाद में हमने ये दौर भी देखा कि आज हर घर में हर बच्चा पेंट शर्ट पहनता है। हमारे स्कूलों में ऐसा कल्चर है कि पेंट शर्ट पहन के स्कूल में जाया जाता है। हमने इंग्लिश से नफ़रत की, लेकिन फिर देखा गया कि इंग्लिश हमारे हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। हर बच्चा और हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि उनका बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। तो जिस चीज़ से आप नफ़रत करते हैं उसको आप हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा मुल्क इतना टाइम हो गया आज़ाद हुए, 71 साल से हम आज़ाद हैं, मगर हमारे मुल्क में ना ही इंग्लिश सही तरह से राइज हो सकी, ना ही पेंट शर्ट्स राइज हो सकी, ना ही हम अमीर बन सके। हम गरीब के गरीब ही रहे। तो इसका बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से हम इतने पीछे रहे, लेकिन एक मेन वजह जो है तो वो मेरे सामने आई है कि हम जो कुछ भी हमें मिला होता है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो आप जिस कंडीशन में भी हैं, जितना भी आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप ज़िंदा हैं, तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और आप भी अमीर शख्स हैं। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला के हबीब ने यह फरमाया था कि अगर आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, पेट भर के आप खाना खा रहे हैं और आपको रहने के लिए छत मिल रही है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं या अमीर तरीन इंसान हैं। तो इसलिए सबसे पहले शुक्र अदा करना शुरू कर दें अपने रब का, जिसने आपको हर चीज़ हर नियामत से नवाजा हुआ है। तो सबसे पहले आप यह ज़हन नशीन कर लें कि आपने मेहनत करनी है। मेहनत सही सिमत पे करनी है। जो भी वक्त की ज़रूरत है तो उस पे आपने मेहनत करनी है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, चिट्टे हैं, कोई भी, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी फेस कैसा है, आपकी तालीम क्या है। आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस सिमत में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको सिमत पता लग गई कि इस सिमत में आने वाले दिनों में फ़ायदा होने वाला है, तो आप उस सिमत में मेहनत करें। 2 रास्ते होते हैं कामयाबी के, एक लॉन्ग टाइम रास्ता होता है और एक शॉर्ट टर्म रास्ता होता है। तो आपने कोशिश करनी क्या है कि वो जो लॉन्ग रास्ता है तो उसको अपनाना है, लंबे रास्ते पे आपने चलना है। तो उसके लिए मुश्किलात आपको आती हैं, उन मुश्किलात से आपने बर्दाश्त करना है। और कामयाबी जो है तो वो 1-2 दिन, 1 आध साल में नहीं मिल सकती, इसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं कितने साल मेहनत करनी पड़ती है। आपका काम है मेहनत करना, कामयाब करना अल्लाह का काम है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो आपका काम है तो वो आप करते जाएं, जो अल्लाह का काम है तो वो अल्लाह पे छोड़। और ऐसे लोग जो शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं तो और फिर भी वो मज़दूरी कर रहे हैं या फिर भी वो परेशान हैं कि हमारे हालात सेट नहीं हो रहे, हमारा जो गुज़र बसर है तो वो सही तरह से नहीं हो रहा, तो उनके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है कि अगर आपके बच्चे हैं, चाहे उसमें बेटियां हैं या बेटे, कोई मैटर नहीं करता, आपके बच्चे हैं अगर, तो आप उनसे काम करवाएं। उनको किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ करें जिससे वो कुछ ना कुछ आपको अर्निंग करके दे सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से ही वो आपको अर्निंग करके दें। आप बच्चे को कोई भी रेडी, कोई भी छोटी सी चिप्स की दुकान, कोई चीज़ भी आप छोटी सी लगा के दे दें और सबसे पहले ख़रीदार आप उसके खुद बन जाएं। उसके बाद से उस बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करें, चाहे वो बेटा है बेटी है, और उसके बाद से उससे अर्निंग हासिल करना शुरू करें। उसको समझाएं कि ये अर्निंग क्यों कर रहे हैं और इससे कितना फ़ायदा, किस तरह से हमारा जो आने वाला वक्त है तो वो इससे बदल सकता है। जो अपने ख्वाब हैं या अपनी जो चाहत है उसको हासिल करने के लिए दरमियान में जो चीज़ें भी आती हैं तो उनसे आप काम लें और सही सिमत में मेहनत करते जाएं। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।
तो ये 2-3 टिप्स हैं जिनको आप आजमाएंगे, जिन पर आप काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं।